जिला मोहाली और मोहाली में लगते नयागांव थाना क्षेत्र में 25 तारीख को देर रात दंपति की रेहड़ी फड़ी लगाने वाले दो भाइयों ने जमकर लोहे की रॉड से धुनाई की। यह सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आखिर क्या है पूरा मामला और क्या कुछ हुआ उसके बाद देखेंगे इस रिपोर्ट में। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने वालों पर लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर नहीं। आचार्य चाणक्य का ये कथन तो सबने सुना ही होगा, लेकिन गलत का विरोध करना कितना भारी पड़ सकता है ये शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल मोहाली के लगते नया गांव में एक दंपत्ति को रेहड़ी वालों की कालाबाजारी का विरोध करना बेहद भारी पड़ा। नया गांव क्षेत्र में रेहड़ी लगाने वाले दो भाइयों ने इस दंपत्ति को बेरहमी से पीटा और इसके पीछे की वजह ये थी कि इस महिला ने 60 रुपए की सिगरेट की डब्बी को 100 रुपए में खरीदने का विरोध किया। जैसे ही महिला ने रेहड़ी वालों से ये कहा कि वे पुलिस को इस कालाबाजारी की शिकायत देगी। इतना सुनते ही रेहड़ी वाले बौखला गए और महिला के साथ बदसलूकी और मारपीट करने लगे। अपनी पत्नी के साथ हो रही मारपीट को देखते हुए पति भी बचाव में आगे आया, जिसके बाद रेहड़ी वाले दोनों भाइयों ने इस दंपत्ति की लोहे की रॉड और लाते घूंसों से जमकर पिटाई की और इन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया। हालांकि घटना के वक्त मौके पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की और मारपीट की ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। वहीं पीड़ित नज़मा ने अपने साथ हुई इस घटना के बारे में क्या कुछ बताया, वो आप भी सुनिए। 25 तारीख को रात को 2 बजे के बीच में हम किसी गेस्ट को छोड़ के आ रहे थे। उसके बाद हम वापसी आए तो वहाँ ठेके के सामने सिगरेट लगी हुई थी। हमारे पिंड के लड़के हैं, सोनू मोनू जिनका नाम है, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप सिगरेट ला दो मेरे लिए। तो मैं लेने गई तो वो बोलने लगे 120 रुपये के है। तो मैंने बोला कि भाई 60 की आती है, तुम 70 ले लो, 80 ले लो, 120 कैसे लगा रहे हो, तुम पिंड के होके हमारे साथ ही ऐसे कर रहे हो। तो मैंने ली नहीं। उन्होंने बोला इतने की मिलेगी, लेना ले लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। तो मैं आ गई, गाड़ी के पास आई तो मैंने बोला मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगी कि तुम 60 की डब्बी तुम 120 के 100 के बेच रहे हो। उसके बाद मेरे साथ उन्होंने गाली गलौज करी। उसके बाद मैंने फ़ोन निकाला पुलिस को फ़ोन करने के लिए, तो उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया और रॉड से मेरे पे हमला कर दिया और मेरे पैरों पे रॉड मारी। फिर उसके बाद जब मैं रॉड बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं गिर गई। मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ चिल्लाई और आवाज़ मारा तो मेरे हस्बैंड निकल के आए। उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी पकड़ लिया उन्होंने और मेरे हस्बैंड को भी रोड पे गिर के बहुत मारा। उसके बाद मेरे सिर में मारा, मेरा सिर फूट गया। मेरे हस्बैंड को भी मारा, मेरे हस्बैंड का सिर फूट गया, उनके पक्की में चोट लगी। और उसके बाद मतलब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और हमें 2 दिन तक पुलिस ने उलझा के रखा, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 4 दिन से मैं अस्पताल में पड़ी हूँ। जिसके पास कंप्लेंट है वो हमें ही उल्टा धमकी दे रहा है, जाओ जो करना कर लेना, कोई कार्रवाई नहीं बनता है। एसएचओ से भी मिली थी मैं, लेकिन एसएचओ कहता है कि कोई कार्रवाई नहीं बनती है, तुम्हारे कार्ड में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने ये बोला कि सर मेरे शरीर के जख्म तो देख लो, मेरे सिर में चोट लगी है, टांके लगे हैं, मेरे पूरे पैर पे कितनी चोट लगी है। कह रहा है कोई कार्रवाई नहीं बनती है, आप जाओ यहाँ से। उसके बाद हम आगे, मेरे सिर में अचानक दर्द हुआ, अचानक टांके में दर्द होने लगा। मेरे हस्बैंड लेके आए हैं यहाँ खैड़ अस्पताल में, 4 दिन हो गए यहाँ एडमिट हुए, सारा इलाज चल रहा है, लेकिन यहाँ पुलिस वाले अभी तक कोई बयान लेने नहीं आया। वो पहले भी क्रिमिनल केस में है? पहले भी क्रिमिनल केस में बाहर आ रखे, 302 में बुडाली से रहते हैं वो, उनका नाम सोनू मोनू है। आपको बता दें कि मारपीट की इस घटना को 6 दिन बीत गए हैं। पीड़ित दंपत्ति ने इस घटना की सूचना पुलिस को भी दी, लेकिन सीमा विवाद में घिरी पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जिस सड़क पर ये मारपीट की घटना हुई है वो चंडीगढ़ क्षेत्र में आती है, जबकि सिगरेट की दुकान नया गांव थाना क्षेत्र में आती है। हैरानी की बात तो यह है, दंपति के साथ हुई मारपीट को 5 दिन हो चुके हैं और यह दंपति खरड़ के सरकारी अस्पताल में अपना उपचार करा रही है, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत पर ना तो कोई कार्रवाई की है, ना ही उनका मेडिकल करवाया है और पुलिस अब उन पर दबाव बना रही है समझौता करने का।
फिलहाल जो आरोपी हैं वो शरेआम घूम रहे हैं और जो शिकायतकर्ता हैं वो अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस कार्रवाई पर क्या कुछ अमल में लाती है या दोषियों पर कार्रवाई करती भी है या नहीं। कैमरामैन आकाश के साथ कुलदीप, पंजाब केसरी टीवी, नया गांव।